एक आदमी मीणापुर गांव से गुजर रहा था। आज तो बड़ी धूप है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। हीरालाल को पहाड़ी के पास एक नदी दिखती है। वो रही नदी। हे भगवान, इस वीराने में नदी। चलो इसी का पानी पीकर प्यास बुझाता हूं। हीरालाल नदी में पानी पीने जाता है, लेकिन नदी गायब हो जाती है। वहां एक चुड़ैल आती है और आदमी को घसीटते हुए ले जाती है। बचाओ, कोई बचाओ। हीरालाल को कौन ले गया? क्या है मीणापुर की नदी का राज? आइए सुनते हैं कहानी प्यासी आत्मा। मीणापुर गांव में हरि सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। पानी भरने के लिए कुएं पर लंबी लाइन लगा करती थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद हरि सिंह का नंबर आता है। वो अपनी बाल्टी भरकर घर पहुंचता है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। अब मैं काम पर जाऊं या दिन भर लाइन में लगकर पानी भरूं? कल से मैं पानी लेने चली जाया करूंगी, आप काम पे चले जाया करिए। पिताजी, गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पहाड़ी के पास एक नदी देखी है। अरे पहाड़ी के पास कोई नदी नहीं है, वहां प्यासी आत्मा रहती है। वो नदी का धोखा देकर लोगों को सताती है और मार देती है। अभी कुछ दिन पहले हीरालाल नाम का एक आदमी वहां मारा गया था। अगर तुझे पहाड़ी के पास नदी दिखाई दे तो वहां भूल कर भी मत जाना। पर मैं 5 दिन से नहाई नहीं हूँ, ऐसे कैसे हम अपना जीवन बिता पाएंगे? मुखिया जी कह रहे थे गांव में एक तालाब बनाएंगे। कुछ दिनों की परेशानी है। कुछ दिनों बाद मानसून आ जाता है और गांव में बारिश होने लगती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और नहाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अरे निधि, मटके, बाल्टी और सारे बर्तन ले आओ। मानसून रहने तक गांव के लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से पानी के लाले पड़ जाते हैं। गांव के कुछ लोग मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, पिछले चुनाव में आपने वादा किया था कि आप गांव में तालाब खुदवाएंगे। पानी की किल्लत से पूरा गांव परेशान है। अभी कुछ महीने पहले तो बारिश हो चुकी है, तुम लोगों के पास पानी जमा होगा ही। बारिश हुए कई महीने बीत चुके हैं, सारा पानी खत्म हो चुका है। देखो, सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। जैसे ही उधर से पैसा आएगा मैं तालाब खुदवा दूंगा। गांव के लोग निराश होकर मुखिया के घर से चले जाते हैं। आप तालाब बनवा क्यों नहीं देते? आप तो बता रहे थे कि सरकार की तरफ से 2 करोड़ का चेक आया है। हाँ आया है, लेकिन पिछले चुनावों में बहुत पैसा खर्च हुआ था। अभी नहीं वसूलूंगा तो कब वसूलूंगा? होने दो गांव वालों को परेशानी, मेरा क्या जाता है। अगला चुनाव आएगा तब तालाब का काम शुरू करवाऊंगा। मुखिया और उसकी पत्नी जब रात में सो रहे थे तो उन्हें आंगन में किसी के झूले की आवाज आती है। उठिए जी, लगता है हमारे झूले पर कोई झूल रहा है। मुखिया बाहर जाकर देखता है, एक भूतनी झूले पर झूल रही थी। क्या हाल चाल है मुखिया? मुखिया डर कर घर के अंदर भागता है। तभी भूतनी अंदर पहुंच जाती है। पानी दे पानी। मुखिया की अचानक आंख खुल जाती है। क्या हुआ? बहुत भयानक सपना देखा। एक दिन हरि सिंह की बेटी निधि जब दोपहर में स्कूल से लौट रही थी तो उसे पहाड़ी के पास नदी दिखाई पड़ती है। ये नदी मुझे अक्सर दिखाई देती है। माँ पिताजी इसमें जाने से मना करते हैं, लेकिन आज मैं इस नदी में जरूर नहा कर आऊंगी।
निधि नदी के पास नहाने जाती है, लेकिन नदी गायब हो जाती है। भूतनी वहां आती है और निधि को उठाकर ले जाती है। रात के 9 बज जाते हैं। निधि घर नहीं लौटती। ये निधि कहाँ चली गई? आप जाकर गांव में किसी से पूछिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हरि सिंह गांव में निधि को ढूंढने जाता है। हरि चाचा, मैंने निधि को पहाड़ी के पास जाते देखा। हरि सिंह तुरंत भागकर पहाड़ी के पास जाता है। वो देखता है कि निधि मटके से पानी पी रही है। घर चलो बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सब पता लग गया पिताजी। प्यासी आत्मा ने मुझसे बात की थी। उसने मुझे बताया कि 15 साल पहले उसका परिवार प्यास से मर चुका है। उसने ये भी बताया कि मुखिया ने अपने घर ढेर सारा पानी जमा करके रखा हुआ है। उस प्यासी आत्मा के पिताजी मुखिया के घर नौकरी करते थे। उन्होंने मुखिया से पीने के लिए 5 लीटर पानी मांगा, लेकिन मुखिया ने नहीं दिया और उसका परिवार प्यासा मर गया। हरि सिंह गांव के कुछ आदमियों को लेकर मुखिया के घर पहुंचता है। क्या बात है, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। बाहर निकालो इन सबको। मुखिया के पहरेदार आगे बढ़ते हैं। तभी आत्मा वहां आ जाती है और एक एक करके सभी पहरेदारों का गला घोंटकर मार देती है। गांव के 2 आदमी मुखिया को पकड़ लेते हैं और बाकी लोग घर की तलाशी लेते हैं। मुखिया ने बड़े बड़े टैंकों में अपने घर पर पानी जमा करके रखा हुआ था। लोग उसकी तिजोरी चेक करके देखते हैं तो उन्हें तालाब बनाने के लिए 2 करोड़ का सरकारी चेक भी मिलता है। मुखिया जी, तुम्हारी असलियत अब सामने आ चुकी है। गांव के लोग मुखिया को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तभी प्यासी आत्मा वहां आती है। हरि सिंह, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। शुक्रिया? शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। अगर तुमने निधि को सारी बातें नहीं बताई होती तो हम मुखिया की सच्चाई कभी ना जान पाते। फिर आत्मा गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। शालिनी अपने माता पिता के साथ फतेहगंज कस्बे में रहती थी। एक दिन शालिनी के पिता ड्यूटी से लौटकर कहते हैं, मेरा ट्रांसफर नैनापुर गांव में हो गया है। पापा, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि नैनापुर गांव में चुड़ैल रहती है जो लोगों की आंखें निकाल कर ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और 6 महीने की तो बात है, फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे। शालिनी का परिवार नैनापुर में एक किराए का मकान लेकर रहने लगता है। शालिनी की शादी तय हो चुकी थी। वो अक्सर देर रात तक बालकनी में अपने होने वाले हस्बैंड से बातें किया करती थी। एक दिन पड़ोस वाली औरत शालिनी के घर आती है। मैंने देखा है आपकी बेटी रात के 2 बजे तक बालकनी में खड़े होकर बातें करती रहती है। उससे कहिए 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकला करे। क्या आपको पता नहीं कि गांव में आंखें निकालने वाली भूतनी घूमती रहती है? बहन जी, हम इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते। एक रात जब शालिनी की माँ और पिता सो रहे थे तो दोनों को अचानक शालिनी के चीखने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़कर ऊपर शालिनी के कमरे में जाते हैं। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो चुड़ैल, माँ वो चुड़ैल मेरी आंखें ले गई। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? जब लड़के वालों को पता लगता है कि शालिनी अंधी हो गई है तो वे शादी तोड़ देते हैं। माफ करना शालिनी, मेरे घर वाले ये शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। पिताजी, मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। शालिनी की माँ और पिता पड़ोस वाली औरत के पास जाते हैं। भाई साहब, मैंने तो पहले ही समझाया था। बहन जी, वो चुड़ैल कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है और वो लोगों की आंखें क्यों ले जाती है? पूरी तरह सही बात तो किसी को भी नहीं पता,
लेकिन गांव वाले बताते हैं वो चुड़ैल तो सिर्फ एक नौकर है, उसके पीछे एक तांत्रिक का हाथ है। तांत्रिक ने चुड़ैल को गुलाम बना रखा है। अगर हम उस चुड़ैल का पीछा करें तो शायद हम तांत्रिक तक पहुंच जाएं और पता लगा ले कि वो चुड़ैल से ऐसे काम क्यों करवाता है। गांव के कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो लौटकर कभी नहीं आए। चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी बच्ची की आंखों के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। एक रात शालिनी की माँ अपनी असली आंखों के ऊपर नकली आंखें लगाकर गांव के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। रात के 1 बजे चुड़ैल आती है। शिकार, वो भी चौराहे पर। चुड़ैल शालिनी की माँ की ऊपर की नकली आंखें निकालकर ले जाती है। फिर शालिनी के मम्मी पापा चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। चुड़ैल जंगल में एक टूटे फूटे मकान में घुस जाती है। शालिनी के माता पिता मकान में झांक कर देखते हैं। अंदर एक तांत्रिक आग वगैरह जलाकर मंत्र पढ़ रहा होता है। आ गई मेरी गुलाम चुड़ैल। ये लीजिए मेरे आका। अरे मूर्ख, ये तो नकली आंखें हैं। किसी ने तुझे बेवकूफ बना दिया। मैं आपको 100 लोगों की आंखें लाकर दे चुकी हूं। अब मुझे आजाद कीजिए। अभी नहीं, अभी तुझे 50 लोगों की आंखें लाकर और देना है। शालिनी के माता पिता तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आकर तांत्रिक को पकड़ लेती है। इन सबको मार दे चुड़ैल। नहीं, अभी तक मैंने तेरी बात मानी, बहुत लोगों को मारा, लेकिन अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। पुलिस वाला तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रखकर पूछता है, क्यों करता है ये सब? मैं ये आंखें अंग तस्करों को बेच देता हूं। एक आंख का जोड़ा लाखों में बिकता है। तूने चुड़ैल से जितने लोगों की आंखें निकलवाई हैं, चुड़ैल से कहकर उनकी आंखें वापस ठीक करवा, वरना तुझे यहीं गोली से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तांत्रिक सभी लोगों की आंखें वापस करके ठीक कर देता है। पुलिस वाले तांत्रिक को पकड़कर ले जाते हैं। शालिनी अपनी आंखें वापस पाकर बहुत खुश होती है।